महिलाओं की सम्मान की अरे भाई आपको मैं बता दूं, मोदी जी बीजेपी महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करते हैं, महिलाओं को दुरुपयोग की बात हो रही। आज आप बता सुन एक से नहीं, अरे मैं बहुत अच्छा चश्मा पहना हूं, शायद चश्मा आप नहीं पहने हैं, आप मीडिया के दलाल बने पड़े हैं, शायद आप चश्मा नहीं पहने कि मोदी जी की गलत नीतियों को उजागर नहीं कर रहे हैं। आपने चश्मा पहन रखा है। आप हर चीज को लेकर, ये कोर्ट का अगर फैसला है तो मैं इसको बतौर नागरिक, देश का नागरिक होने के नाते मैं इसको गलत फैसला मानता हूँ। बतौर देश के सरकार का हस्तक्षेप रहा है, एकदम हस्तक्षेप है, बिना सरकार के हस्तक्षेप। एक सेकेंड, बिना सरकार के हस्तक्षेप उत्तराखंड की भंडारी जो बेटी थी उसका मर्डर हुआ, अंकिता भंडारी का, आज तक सीबीआई जांच नहीं हुआ। आप बताओ, कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक को आज बेल मिला है, उसकी पूरी डिटेलिंग आज तक नहीं हुई, उसकी पूरी सजा नहीं हुई है। 14 साल की पूरी सजा होती है, 7 साल में आप 7 साल 5 महीने में आप उसको बेल दे दिए, किस आधार पे दे दिए? कौन से पीड़िता के वकील हैं वो कह रहे हैं कि जो सीबीआई के जो वकील थे वो इस सुनवाई पे आए नहीं। देखिए ये तो अब एक बात बताओ, आप जिस पीड़िता के साथ इतना अत्याचार हुआ, जिस पीड़िता के घर में धमकियां मिलती हों, जिस पीड़िता के बच्ची को केरोसिन तेल से जला दिया जाता हो, जिस पीड़िता के घर के 4-4 लोगों की हत्या हो जाए, वो पीड़िता कहां से आएगी? आप बताओ ना। आप एक बात बताओ, आप तो पत्रकार हो, एक पत्रकार बंधु ने हॉस्पिटल के पूरे चीजों को उजागर किया उत्तराखंड में, उसको 15 दिन में गायब करके मार दिया गया, तो पीड़िता बेचारी डर के मारे कहां जाएगी? ये तो आप बताओ। अरे ये अमृत काल नहीं, ये दुर्य काल है, ये काल ही है, समझ लो, जिंदगी का काल हो रखा है। योगी जी तो गोली मरवा देते हैं बलात्कारियों को। अच्छा, तो चिन्मय स्वामी को नहीं मरवाई, तो चिन्मय स्वामी को मरवाना चाहिए, कुलदीप सिंह सेंगर को गोली मरवाओ आप। एनकाउंटर होना चाहिए। अरे तो ऑब्वियसली एनकाउंटर करो, बिल्कुल। क्या वो क्या है, भगवान है? वो रेपिस्ट है। आप सानू जी, भगवान नहीं, आप चाहते हैं, भगवान है, आप चाहते हैं उनका एनकाउंटर हो? वो भगवान है, वो एक रेपिस्ट है, वो एक अपराधी है, वो एक मर्डरर है। इस बात का फैसला आप करेंगे, एनकाउंटर किसका होना चाहिए, या कोर्ट करेगा, कानून करेगा, संविधान करेगा? कौन करेगा फैसला? कानून अगर आप कानून के तहत चल रहे हैं, अगर उसकी बचाव करेगा उस रेपिस्ट की, तो इसका फैसला मैं बिल्कुल सराहनीय नहीं है। सरकार के खिलाफ या कुलदीप सेंगर के खिलाफ जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए, बिल्कुल उतरना चाहिए। आज आप देख लीजिए, आज यूथ कांग्रेस इंदिरा फेलोशिप सड़कों पे उतर रही है, और बिल्कुल उतरना चाहिए, क्योंकि एक महिलाओं के सम्मान की बात है। जब तक नारी के सम्मान की बात नहीं होगी, तब तक आपका देश उजागर नहीं होगा। जल्दी सबसे पहली चीज की, आज देश का लोकतंत्र, दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि देश का लोकतंत्र आज चकनाचूर हो रहा है। और चकनाचूर किन मुद्दे पे हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी थी, आज उस व्यक्ति को कोर्ट ने बेल पर छोड़ दिया है। मतलब ये है कि देश में इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस महिला की आप नारी सम्मान योजना, तरह तरह के चीज़ें लेके आते हैं, आज सत्ता में बैठे बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर इत्मीनान से जी रहे हैं लाइफ को। आज उनको बेल मिल चुकी है, वो कल फिर बाहर निकलेंगे, फिर किसी बेटी की हत्या करेंगे, फिर किसी बेटी का रेप होगा। तो भाजपा जो है, भाजपा समझ लीजिए कि महिलाओं को रेपिस्ट पार्टी होता है ना, कि रेपिस्ट पार्टी भाजपा वो बन चुकी है। आज महिलाओं का मतलब निकलना दुश्वार है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसे व्यक्ति को आप बेल पे छोड़ रहे हैं, जिस व्यक्ति का पूरा डिटेलिंग है, तथ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया था, तथ्य के आधार पर, सबूत के आधार पर उसने रेप किया था। आप किस नारी सम्मान की बात करते हैं आप? तो क्या मैसेज जाएगा समाज में? ऐसे पूरे समाज में ये मैसेज जा रहा है। समाज देखिए, आज जो सत्ता में बैठी सरकार है, आप देख लो, उत्तराखंड उठा लो, भंडारी, आपने देखा होगा कि कल ही बीजेपी की विधायिका की वाइफ का वीडियो आया है कि इसमें इनको सीबीआई जांच करानी चाहिए, उसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हैं भाजपा के, इसमें सीबीआई जांच करानी चाहिए। लेकिन भाजपा इसको निगलेक्ट कर रही है, भाजपा इसको निगलेक्ट कर रही है। आप देख लो, उसी के बिहाफ में आप बिल्किस बानो देख लो, उसी के बिहाफ में आप देख लो कि जिस हाथरस देख लो, मतलब बेटियों के साथ अन्याय हो रहा, और उनके साथ आप इतना दुर्व्यवहार करके कि उनको आप बेल दे रहे हैं।
ये कहा जा रहा है कि अपराधियों के आचरण अच्छा है जेल में और आधी से ज्यादा सजा काट ली है, इसलिए इनको बताइए, जमानत दी जा रही है। मैं एक चीज बता दूं कि आज इन चीजों से ना, इन चीजों से देश जो है टूट चुका है, महिलाओं का आत्मसम्मान टूट चुका है। जो अपराधी किसी नारी की इज्जत लूटे और उसके बाद उसको सजा मिले, मैं तो बोलता हूं कि इस सजा हिंदुस्तान में तो वो सजा होनी चाहिए कि जो बाहर देशों में होता है। हिंदुस्तान में वो सजा होनी चाहिए। कार्ड खेल है, कानून फैसला सुना है ना? अरे कानून नहीं किस नहीं, कैसी बात, ये कानून का फैसला नहीं, ये मनुस्मृति का फैसला है। ये देश में बैठे भाजपा सत्ता दलालों की फैसला है। ये मैं आपको बता देता हूं किस कानून की बात कर रहे हैं आप। देश में बेटियों को लूटा जाएगा, देश में बेटियों को मारा जाएगा, आप कानून की बात कर रहे हैं। कल को आपके बहनों के साथ ये हालात होंगे, कल को भाजपा की महिलाओं के साथ ये हालात होंगे, तो आप कानून की बात करोगे? कैसे कानून की आप बात कर रहे हैं आप? कैसे, किस मनमर्जी की? अगर आप कल को चोरी कर लो, किसी को कत्ल आम कर दो, किसी को मार दो और आप बोलोगे कि देश में उसने अच्छाई अपनी सुधार ली है, तो आप मान जाओगे उसको? मोदी जी से जोड़ेंगे आप? अरे कैसे? कुलदीप सेंगर सिंह किसके व्यक्ति हैं, किस पे विधायक हैं आप? ये बताओ ना। कुलदीप सेंगर जी जो हैं वो किस पार्टी से विधायक है? सस्पेंड कर दिए पार्टी से उनको। अरे कैसे सस्पेंड कर दिए? उनको सस्पेंड कर दिया। उनके पीछे पीछे पूरी डिटेलिंग चलती है कि जिस महिला का उन्होंने रेप किया था, उस महिला के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। देश के कानून पर, संविधान पर भरोसा नहीं है। मैं आज आपको उनको जमानत एक कानून और सेकंड संविधान एक पर सेकंड दिया ये गया। बिल्कुल, मुझे इस देश के कानून पर भी भरोसा है, इस देश के संविधान पर भी भरोसा है, तभी आप सवाल पूछ रहे हो और मैं जवाब दे रहा हूँ। इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो वकालतनामा जितने भी लोग हैं उन पे जूते चलाए जाते हैं। आपको भरोसा है? ये कौन जूते चलवा रहा है? पर यहाँ लेकिन जिस तरीके के जो फैसला आया है, ये संविधान के तहत कानून के दायरे में रह करके आया है ना। क्या संविधान के? अभी तो उनको 7 साल अभी उन्होंने सजा काटी है बस, और सजा की सुनवाई जो होती है 14 साल की होती है। आप कैसे, किस कानून के फैसले के हिसाब से बात कर रहे हैं? जो दबाव में है कोर्ट। बिल्कुल दबाव में है भाई, बिल्कुल दबाव में। ये तो सरासर दबाव ही तो दिख रहा है। ये दिख क्या रहा? ये सत्ता का दबाव है, दबाव में इलेक्शन कमीशन है, दबाव में सुप्रीम कोर्ट है, दबाव में पूरी जुडिशरी है, दबाव में पूरी ब्यूरोक्रेसी है। आप इसको बार बार बीजेपी दबाव में अगर नहीं होता तो क्या आप जो इतने पत्रकार हैं, पत्रकार बंधु हैं, मास मीडिया है, आप अगर संसद के अंदर जाते हैं, अगर आप सरकार के खिलाफ अगर सवाल पूछ दें तो आपको कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। अरे बेटी बचाई नहीं जा रही है, बेटी पटाई जा रही है। उन्हीं के प्रधानमंत्री का जुमला है कि बेटी बचाओ नहीं, बेटी पटाओ अभियान। तो आप सोच लीजिए, जिस देश के प्रधानमंत्री इस तरीके के जुमलेबाजी करते हो, जिस देश के सत्ता में बैठे हुए सरकार में सारे रेपिस्ट भरे पड़े हों, आप उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं?